बहुत समय पहले हिमालय की शांत घाटियों में एक संत रहते थे। वह दिखने में साधारण थे, लेकिन उनकी आत्मा गहन ज्ञान से परिपूर्ण थी। लोग उन्हें आध्यात्मिक गुरुदेव के नाम से जानते थे। उनकी ख्याति इतनी थी कि दूर दूर से लोग उनके पास अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आते थे। एक दिन एक युवा राजकुमार उनके पास आया। राजकुमार के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। उसने संत से कहा, गुरुदेव, मैं बहुत परेशान हूं। मेरे मन में हर समय अशांति रहती है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं दुनिया की सभी चीजें पाकर भी अधूरा हूं। कृपया मुझे शांति का मार्ग दिखाइए। गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम सब कुछ पाकर भी खाली हो, क्योंकि तुमने अपनी तीसरी आंख को नहीं खोला है। जब तक तुम्हारी आत्मा जागृत नहीं होगी, तुम्हारा मन अशांत रहेगा। अगर तुम सच में शांति और पूर्णता चाहते हो, तो अपनी तीसरी आंख को जागृत करना सीखो। राजकुमार ने जिज्ञासा से पूछा, गुरुदेव, तीसरी आंख क्या है? गुरुदेव ने कहा, हमारे शरीर में 6 इंद्रियां होती हैं। 5 इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, तुम्हें भौतिक दुनिया का अनुभव कराती है। लेकिन छठी इंद्रिय, जिसे थर्ड आई कहते हैं, तुम्हें आत्मा, ऊर्जा और ब्रह्मांड के रहस्यों से जोड़ती है। जब तक यह जागृत नहीं होगी, तुम्हारा जीवन अधूरा ही रहेगा। राजकुमार ने सिर झुकाते हुए पूछा, गुरुदेव, मैं अपनी तीसरी आंख कैसे जागृत कर सकता हूं? गुरुदेव ने उत्तर दिया, यह सरल नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं। ध्यान और साधना के माध्यम से यह संभव है। सबसे पहले तुम्हें अपने भीतर के ऊर्जा केंद्रों को समझना होगा। संत ने आगे बताया, हमारे शरीर में 3 प्रमुख नाड़ियां हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। जब तक इन नाड़ियों में रुकावट होती है, ऊर्जा तुम्हारे मूलाधार से ऊपर नहीं जा पाती। ध्यान और प्राणायाम के माध्यम से इन नाड़ियों को साफ करना होगा, ताकि ऊर्जा सहस्रार चक्र तक पहुंच सके। वहां से यह ऊर्जा तुम्हारी तीसरी आंख तक पहुंचेगी और इसे जागृत करेगी। गुरुदेव ने राजकुमार को ध्यान का अभ्यास सिखाया। उन्होंने कहा, हर सुबह एकांत में बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। कल्पना करो कि एक दिव्य प्रकाश तुम्हारे मूलाधार से उठकर सहस्रार चक्र तक जा रहा है। यह ऊर्जा तुम्हारी तीसरी आंख तक पहुंचेगी। राजकुमार ने गुरुदेव की बात मानी और नित्य ध्यान करने लगा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके भीतर एक बदलाव हो रहा है। उसकी चिंताएं कम होने लगीं और उसे एक आंतरिक शांति का अनुभव होने लगा। कुछ महीनों के अभ्यास के बाद राजकुमार एक दिन गुरुदेव के पास आया और बोला, गुरुदेव, आज मैंने ध्यान में अजीब अनुभव किया। मैंने अपनी आंखें बंद की थीं, लेकिन मुझे लगा कि मैं ब्रह्मांड को देख रहा हूं। मैंने सितारों को चमकते हुए देखा और एक मधुर ध्वनि सुनी, जो मेरे मन को शांत कर रही थी। यह क्या है गुरुदेव? गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह तुम्हारी तीसरी आंख का जागरण है। अब तुम ब्रह्मांड से जुड़ रहे हो। जब तुम्हारी तीसरी आंख पूरी तरह से जागृत हो जाएगी, तो तुम हर चीज को उसकी वास्तविकता में देख पाओगे। तुम्हारा मन, शरीर और आत्मा सभी एक हो जाएंगे। तुम अपने भीतर छिपी दिव्यता को महसूस करोगे। गुरुदेव ने आगे बताया, जब किसी की तीसरी आंख खुलती है, तो वह 1. सही और गलत के बीच आसानी से अंतर कर सकता है। 2. किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। 3. दूसरों की भावनाओं और ऊर्जा को समझ सकता है। 4. आत्मा की शक्ति से जुड़कर चमत्कारी अनुभव कर सकता है। तुम्हारी यह यात्रा अभी शुरू हुई है। ध्यान और साधना को कभी मत छोड़ना। राजकुमार ने अपनी तीसरी आंख के जागरण के बाद पूरे राज्य में गुरुदेव के ज्ञान का प्रचार किया। उसने अपनी प्रजा को भी ध्यान और साधना का महत्व समझाया। धीरे धीरे उसका राज्य शांति और समृद्धि का प्रतीक बन गया। गुरुदेव ने राजकुमार से कहा, याद रखो, असली शांति तुम्हारे भीतर है। बाहरी दुनिया में कुछ भी तुम्हें पूर्णता नहीं दे सकता। अपनी आत्मा और ऊर्जा से जुड़ो और यही सच्चा आनंद है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां देख सकें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।